नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो आपको अंदर तक हिला सकता है। क्या सच में हमें जो दिखाया जा रहा है वही सच है या सच कहीं और छिपा हुआ है? एक तरफ टीवी स्क्रीन पर चमकते स्टूडियो, बड़े बड़े ग्राफिक्स, एंकर्स की ऊंची आवाजें और जहां बताया जा रहा है कि भारत के जहाज हॉर्मूज का सीना चीरते हुए तेल लेकर सुरक्षित लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद भारत सरकार के आधिकारिक बयान जिसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के 22 जहाज अब भी फंसे हुए हैं और उन पर 600 से ज्यादा भारतीय नाविक संकट में है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, किस पर भरोसा किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक जलधाराओं में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा पर पड़ता है। और ऐसे में अगर भारतीय जहाज वास्तव में फंसे हुए हैं तो ये एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है। सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं, लेकिन सवाल ये है कि मीडिया इसे कैसे दिखा रहा है। क्या वो जमीनी हकीकत बता रहा है या एक नैरेटिव बना रहा है? क्योंकि जब एक तरफ संकट में फंसे भारतीय नाविकों की बात हो रही हो और दूसरी तरफ चैनल्स पर वीरता की कहानी सुनाई जा रही, तो ये सिर्फ पत्रकारिता का फर्क नहीं, ये प्राथमिकताओं का फर्क है। दोस्तों, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या होता है? सत्ता से सवाल करना, जनता को सच्चाई बताना और संकट के समय सही जानकारी देना। लेकिन अगर वही मीडिया सत्ता के दावों को बिना जांचे परखे एम्प्लीफाई करने लगे, तो फिर वो जो सूचना है, जो जानकारी है, वो सूचना का माध्यम नहीं बल्कि प्रचार का औजार बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है, अंतरराष्ट्रीय बनाम घरेलू मीडिया का फर्क। अंतरराष्ट्रीय चैनल आमतौर पर इस तरह के जो घटनाक्रम हैं उनको भू राजनीतिक संदर्भ में दिखाते हैं, जैसे ईरान इजराइल तनाव, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार पर असर, ये तमाम पहलू होते हैं। वहीं भारतीय टीवी डिबेट अक्सर इसे भावनात्मक और राष्ट्रवादी फ्रेम में पेश करते हैं, जहां तथ्य पीछे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। यही भावनात्मक एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। राष्ट्रवादी फ्रेम पेश किया जाता है, तथ्यों को पीछे छोड़ दिया जाता है और जो भावनाएं हैं वो आगे आ जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? आम जनता को, यानी आपको और हमको, क्योंकि वो वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। अगर उसे पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी तो उसकी समझ भी अधूरी रहेगी दोस्तों, और अधूरी समझ पर बनी राय अक्सर गलत दिशा में जाती है। अब बात करते हैं उस मानवीय पहलू की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो 600 से ज्यादा भारतीय नाविक, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोग हैं। किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के पति। अगर इनमें से किसी एक जहाज के कप्तान की मौत की खबर सही है तो ये एक गंभीर चेतावनी है कि स्थिति कितनी संवेदनशील हो चुकी है। लेकिन क्या ये खबर उतनी प्रमुखता से दिखाई गई जितनी साहसिक कहानियां दिखाई गई? यहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। संकट के समय पॉजिटिविटी दिखाना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सच्चाई को छुपाकर दिखाया जाए तो वो पॉजिटिविटी नहीं बल्कि भ्रामक सूचना बन जाती है। और इस पूरे मामले में आप देखिए, इस पूरे मामले में हमें एक और चीज समझनी होगी, सूचना का युग बदल चुका है। आज आपके पास सिर्फ एक स्रोत नहीं है,
आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख सकते हैं, आधिकारिक बयान पढ़ सकते हैं और अलग अलग नजरिए से उसे समझ भी सकते हैं। इसलिए अब जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की नहीं है, दर्शकों की भी है। दर्शक समझ रहे हैं, आप, हम, हमारी भी है कि वो सवाल पूछे, तुलना करें और अपनी समझ को खुद बनाएं, अपने विवेक से काम लें, सोच समझकर ही वो जो खबर आपको टीवी पर दिखाई जा रही है उस पर बिलीव करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आज कुछ भी दिखाया जाता है, कोई भी नैरेटिव सेट करके, कोई भी तस्वीर के जरिए आपको कुछ भी दिखाया जाता है, वो भी आधी अधूरी जानकारियों के साथ। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता है, वो जागरूकता से भी चलता है। जी हाँ, बल्कि जागरूक नागरिकों से चलता है। और जागरूकता तभी आती है जब आप हर जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे परखते हैं। तो अंत में बस इतना आप समझ लीजिए दोस्तों कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा चैनल सही है और कौन सा गलत। असली मुद्दा दोस्तों वो ये है कि क्या हम सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। अगर हम सिर्फ वही मानते रहेंगे जो हमें दिखाया जाता है, तो शायद सच हमेशा हमारे सामने होते हुए भी हमसे दूर ही रहेगा। ये सच जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या इस सच्चाई में आप क्या देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।